This is a very special chapter, and this is actually a small excerpt. Means एक टुकड़ा. Excerpt मतलब एक टुकड़ा, which has been taken from the very autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. In this, some of the pictures are mine own. I had already shared with all of you that in February I had an opportunity to visit this place. That was actually a spiritual visit, but I personally follow Dr. Abdul Kalam a lot. तो वहां मैंने आई मेड इट श्योर कि मैं उनके घर जाऊं जहां वो वेयर ही हैड बीन. एंड दिस इज माय ओन, मेरी अपनी ही फोटो, अपनी ही कैमरा से लिया हुआ पिक्चर है, द वन विच यू सी ऑन द लेफ्ट. एंड दिस इज द बुक विंग्स ऑफ फायर. नाउ relating to your questions, wings of fire, why it has been named this title, मतलब ये टाइटल उनका क्यों विंग्स ऑफ फायर है? Because Dr. Abdul Kalam is said to be is called as Missile Man of India. He was the one who had contributed to the building of missiles in our country. And missiles, they are, if you go to the museum at their place, आपको उनके वो सब कुछ जो उन्होंने पहली बार किया था, everything is there in his house. Though now it has been converted into a museum, but सब कुछ वहीं पर है. उनके जो कपड़े हैं, the one which he had worn on the aircraft, everything is there. तो the missile which तो शुरू से ही he was much attracted toward physics. तो जो मिसाइल उन्होंने बनाया था, that is why it is said as wings of fire. This is a question. This is a question. Why it has been named as wings of fire? ये जो सबसे ऊपर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअल होम वेयर डॉक्टर कलाम वाज बोर्न, जहां वो पैदा हुए थे. एंड देन दे हैड मूव टू रामेश्वरम, द टेम्पल टाउन, वेयर हिज हाउस इज देयर ऑन द मॉस्क स्ट्रीट. एंड दिस इज द हाउस जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर ही वाज लिविंग. नाउ द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर देयर इज म्यूजियम, एंड हिज ब्रदर के जो सिस्टर के जो बेटे हैं, ही सिट्स ओवर देयर. दिस चैप्टर, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ रामेश्वरम, द टेम्पल टाउन, एंड दिस इज हिज पेरेंट्स अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ. द चैप्टर इज अबाउट हिज चाइल्डहुड. इट इज अबाउट द इंसिडेंट्स दैट took place over there. He was a Muslim, but उनके जो फैमिली थी, they used to supply boats for carrying the idols of Lord. मतलब हम लोग आज के डेट पर इतनी बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम दिस एंड दैट, बट दिस वाज अ टाइम when his parents were supplying the boats for carrying out. तो वहां पर जो मंदिर होता था, वहां से राम कुंड तक ले जाने के लिए, इट वॉज, हिज फादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बट ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. मतलब एक इसमें डॉक्टर कलाम ने एक बात कही है, अभी आप लोग पढ़ोगे इन द बुक, कि दे हैड एवरीथिंग दैट दे नीडेड बट नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा. आजकल तो वी आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वी वांट एवरीथिंग. इफ देयर इज 10 देन आल्सो वी आर नॉट सैटिस्फाइड. बट उनके पेरेंट्स ने इतना रखा था कि उनके पास वो हर जरूरत की चीज हो, खाने की, पीने की, बट इट शुड नॉट बी एक्सेस. His father wanted his children to be educated, and that is why कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम के फिजिक्स बनने का या साइंटिस्ट बनने में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था. इट दे हैड अ लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन. ही हैड 3 brothers and a sister, एंड उनकी जो मदर थी, शी वॉज वेरी काइंड. उनकी जो दादी थी, शी यूज टू depict the stories of Ramayana, Quran, everything. वो कहते हैं कि जो उनके फादर थे, ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्ट,
एंड जो मदर थी शी वॉज वेरी काइंड एंड ही व्हाट वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स इतने स्मार्ट थे देखने में, बट आई वॉज एन अगली डकलिंग सिंस मेरी जितनी भी जो जो मेरा मतलब की क्वालिटी है दैट गोज टू माई पेरेंट्स. एंड ही ऑल्सो प्रेजेस अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड मदर, जो उनको रामायणा प्रोफेसर मतलब प्रोफेट मोहम्मद सबकी कहानियां सुना. He says his parents मतलब कि सिंस देयर बिगिनिंग हैड बीन सेक्युलर, मतलब वो किसी भी रिलीजन को जो है ऊंचा नीचा नहीं कहते थे. दिस एक्चुअल स्टोरी में सारी चीजें उससे रिलेटेड ही है. क्लास 9. नाउ ही हैड थ्री बेस्ट फ्रेंड्स. ये है वो फोटो बनी हुई है. और ये जो फ्रेंड्स थे उनके, उनमें से एक था जो वहां पे जो टेम्पल है, दैट टेम्पल के जो मेन प्रीस्ट थे, अभी उन्हीं का बेटा प्रीस्ट है वहां पर, रामानंद शास्त्री. उनका उन मतलब कि उनका बेटा, दैट इज ही वाज अ प्योर हिंदू. दूसरा वाला जो फ्रेंड था वो अब सदर्न रेलवेज में केटरिंग का सर्विस करते थे. और तीसरा वाला ट्रांसपोर्ट बिजनेस. बट ये चारों जो थे, दैट इज डॉक्टर कलाम, रामानंद शास्त्री, ये सारे जो थे दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. एंड दे यूज टू सिट टुगेदर, दे यूज टू ईट. और इनके पेरेंट्स ने कभी इस बात पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं किया था. But one day, what happened is when he was in fifth standard, यहाँ पर he wants to say कि टीचर को how the teacher has to be with their children. He was in fifth standard. At that time, Dr. Kalam, he used to wear that what do you call as Muslim टोपी. तो when he went, तो उन्होंने देखा कि वो मुस्लिम है, तो उन्होंने बोला जाकर कि तुम जाकर पीछे बैठ जाओ. नाउ ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे. उनका जो फ्रेंड था बेस्ट फ्रेंड रामानंद, वो रोने लग गया. उसको बहुत बुरा लगा. he went and told this to his father, that is who was the priest of रामेश्वरम्स मेन टेम्पल. और आप सोचो कि पंडित का बेटा है तो नॉर्मली व्हाट दे विल से, यस सही बोला था, बट ऐसा नहीं हुआ. कॉन्ट्ररी जो प्रीस्ट थे वो स्कूल आए और उन्होंने कहा कि यू आर नॉट हियर टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड और सोशल इनइक्वालिटी. ईदर यू गिव एन अपॉलॉजी, आप बच्चों से माफी मांगो, या आप यहां से चले जाओ. एंड ही मेड इट श्योर दैट द टीचर ट्रीट्स एवरीवन इक्वली. And that is what the message is also, that as a teacher we are not supposed to spread anything that this religion or this caste or this creed is good. For a teacher everyone is only one relation, and that is student. Then he tells about one more teacher. मतलब ये एक टीचर ऐसे थे जिनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ही हैड ट्रीटेड द चिल्ड्रन ऑन अ डिफरेंट वे. और जो दूसरा टीचर था दैट इज शिव सुब्रमण्य अय्यर. नॉर्मली दिस अय्यर्स, हम अयंगार्स हैं, अयंगार्स के बाद अय्यर्स आर सेकंड मोस्ट ब्राह्मण्स इन सदर्न इंडिया. एंड ये जो रामेश्वरम टेम्पल है, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड इन दैट शिवास. ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, बट ही वॉज साइंस टीचर. उनकी जो वाइफ थी शी वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव. मतलब वो बिल्कुल वो हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच फॉलो करती थी. बट सिंस डॉक्टर कलाम वॉज एन एक्सलेंट चाइल्ड, तो एक दिन उन्होंने अपने घर उनको खाने के लिए बुलाया. जब वो घर गए तो मिस्टर उनकी उनकी वाइफ थी, उनको पसंद नहीं आया. क्योंकि ब्राह्मण्स के घर में मुसलमानों का बैठ कर खाना, एंड दैट टू बी ईट इन दैट स्टील प्लेट, तो शी डिड नॉट लाइक. डॉक्टर जो उनके जो टीचर थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. जब वो खाना खा के जाने लगे तो उन्होंने बोला कि तुम दोबारा आना. तो जो कलाम जी थे ही वॉज, उन्होंने कहा सर आपकी वाइफ. उन्होंने कहा टेंशन मत. नेक्स्ट डे द टीचर जो है उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया. मतलब he encountered his wife, he told him कि you should not differentiate. और जब नेक्स्ट बार मिस्टर कलाम उनके घर गए
तो उनकी वाइफ ने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया, इवन दैट टू इन द किचन. नॉर्मली वी डोंट अलाउ पीपल इन द किचन. मतलब यहाँ पर दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग. दो टीचर्स, one who differentiated and another one who tried to change the society. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं कि वी आर टीचर्स, वी आर इक्वल, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन हाउस. व्हेन वी ट्रीट अदर्स इक्वल, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर इक्वल. अब वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो देयर वर सो मेनी थिंग्स. और सबसे बड़ी बात क्या होती थी, शुरू शुरू में बचपन में, वो इमली होती है ना, जो इमली की गुठलियां होती थी ना, वो इकट्ठा करते थे. एंड ही डिड नॉट नो कि वो इमली की गुठलियों का क्या होता है. बट वहां जो लोकल शॉप्स होते थे, दे यूज टू बाय इट. एक्चुअली दे वर यूज टू शेल दैट. पत्थर उत्थर मारने के लिए यूज होता था, उनको नहीं पता था. एंड सेकेंडली व्हेन ही वाज बेयरली 8 years, वो कहते मेरी पहली तनख्वाह, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब ब्रदर, मतलब की सिस्टर के हस्बैंड, ही वॉज अ न्यूज पेपर डीलर. तो वो न्यूज़पेपर जब रामेश्वरम में उन दिनों में स्टॉप नहीं होता था, तो ट्रेन थोड़ी मतलब वो रुकता था, तो वहां से रुकता नहीं था, तो वो जो पेपर होते थे वो इनके पास आते थे. एंड दे यूज टू जस्ट पास इट टू अदर एरियाज. उनका मतलब न्यूज़पेपर का डीलिंग था. बट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो ट्रेन पहले थोड़ी बहुत भी रुकती थी वो भी रुकना बंद हो गया. नाउ द न्यूज़पेपर्स वर ओनली थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन. एंड देन ही नीडेड समबडी जो उनके साथ न्यूज़पेपर को इकट्ठा करे, एंड देन इट इज डिस्पोज ऑफ टू पीपल. और उन्होंने अपने साथ में अब्दुल कलाम को रखा था फॉर दिस वर्क. वो कहते हैं दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी एंड आई नो द वर्थ ऑफ इट. अपनी पहली कमाई, अपनी मेहनत से. सो दैट इज हाउ ही ग्रू अप. देन इट वाज 1947, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिर हमारा इंडिपेंडेंस हुआ. देयर वाज ऑल गांधीवादी ऑप्टिज्म था. नाउ ही वांटेड टू स्टडी फर्दर. मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ है कि रामेश्वरम में आज भी, इवन 2024 आई एम टॉकिंग, देर आर schools which are till 8th standard. They don't have any college in that, even not a big hospital. Clinics, and there are lots of clinics, but not hospitals. And if you are ill or if you want to have some surgery or something, you have to move 50 kilometers away, Ramanadapuram. So he had to go there to for his further education. उनकी जो मदर थी, शी वॉज बिट अप्रेंसिव. मदर तो मदर ही होती हैं, अपने बच्चों को कैसे अकेले छोड़ दें. बट इस फादर जो थे, उन्होंने बोला दैट यू हैव गिवन द बर्थ, बट यू शुड नॉट फोर्स योर थॉट्स एंड डिसीजन ऑन देयर चिल्ड्रन. उनको पढ़ने के लिए आगे परमिशन दे दो. Thus he went away. Then he took his education. Then he was one who had joined the prestigious colleges in Tamil Nadu. And then we all know rest is the history that he was a famous physicist. He assisted in the 1974 जो हमारा पहला मिसाइल बना था, उसमें he had assisted. If you have seen the movies, you must have watched it. He was there as the assistant. But जो second हमारा 1998 में बना था, वो पूरा का पूरा डॉक्टर अब्दुल कलाम के ही लीडरशिप में बना था. So that is why he is called as a missile man of India. And later he also served as the 11th president of India from 2002 to 2007. And unfortunately, we lost this gem somewhere in 2016, I think. The September, October, ऐसे ही month था. And he was in fact teaching. He was there in Guwahati. He was giving a lecture. Suddenly he fell down and we lost him. Because that was a very great jerk for me, because, and that's also a great inspiration. He, even when he died at that time also, he was teaching somebody. He was a down to earth person in person also, but personally also we have come to know many things about him, not only about the books. Personally also through many people we have come to know कि he was down to earth person.
He believed in all the religions, even though he was staying all alone in Rashtrapati Bhavan. But yet he followed all the regimes. ऐसा नहीं था कि he was, only to one religion. He belonged to all the religions. He did lots of things. There was a recent movie भी थी. I don't know. It was about a man who's the first blind entrepreneur. डॉक्टर कलाम वॉज देयर जब उन्होंने वो यूथ वाला जो सिस्टम निकाला था उसमें ही हैड ऑल्सो गिवन contribution. He had given many guest lectures, motivations to children. उस वक्त में तो there used to be regular visits and students used to go and he would personally talk to them because from our school also the children had gone and we had a very personal interactions with him. And otherwise, he was staying there in Gulmohar Park. So he was one of the neighbor of one of our known to. So he was just like a normal man. He never had that, ego that he was one of this leading scientist or something like that. ये पिक्चर जो है ये मैंने खींची थी ये उनके ब्रदर के सॉरी सिस्टर के बेटे की है राइट नाउ जो म्यूजियम है और वहां पर दे हैव आल्सो opened a small shop in that house only and he is looking after that all and this is a temple town. So this is the chapter My Childhood, an excerpt that has been taken from the book that is Wings of Fire, which is an autobiography of Dr. Abdul Kalam. So this is let us now move. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. If you look into the map of India, you will find that अगर हम ऐसा लेकर चलते हैं तो उसमें राइट साइड में आपका जो है रामेश्वरम आता है. It is surrounded by water. It is one of the, आपका जो Gulf of Mannar, आपका जो Park Strait, these are all. If we look into this, it comes in this way. और फिर यहाँ पर आपका वो राम सेतु आता है. माई फादर एर्स्टवाइल मेड्रास एर्स्टवाइल मतलब अर्लियर फॉर्मर पहले. माई फादर जैनुलुब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, मतलब disadvantage वो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? This is because normally we say a person is very educated, he is very wealthy. That is why he is able to give every facility to his child. Lekin he possesses great innate wisdom and true generosity of spirit. Means ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं तभी वो wisdom थे. Even though he was not that much educated, but still he was very intelligent, very wise. He was a far-sighted person जो दूर की सोच सकते हैं. And true generosity of spirit मतलब very kind person. True generosity matlab very benevolent, very kind. He had an ideal helpmate in my mother. Ideal helpmate matlab ab unki jo wife thi, she was also exactly the same. Ashi Amma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all members of our own family put together. पर हमारे घर में लोगों का आना जाना खाना पीना चलता रहता था. I was one of many children. यहाँ पर he is just speaking it in a very sarcastic way कि मैं भी एक लंबे चौड़े परिवार में एक सिंपल सा बच्चा था. A short boy, rather undistinguished looks born to tall and handsome parents. He himself he calls him that he was not that much good looking. Undistinguished looks मतलब not very good looking. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. It was fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. I've already shown that house. That's the one. I think this is there in your book also. My austere होते हैं जो simple but at the same time very strict. Used to avoid all the ये पेपर में आया हुआ है. This is one of the important portion from your
question. Was used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided in terms of food, medicine, or clothes. ये वाला आया है आपके में कि I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. What does it mean? Means they had everything that they needed, and they also got the parental support. The Second World War broke and in 1939, and I was 8 years old. For reasons I was not never able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. जो वो सिर्फ 8 साल के बच्चे थे उनको तो नहीं पता था कि why it was normally it is used to pelt. I used to collect the seeds and sell to a provision shop in Moss Street. A day's collection would fetch me the princely. यहाँ पर जो princely समझ मतलब यहाँ आयरॉनिकल है कि भाई मैं तो राजा था, मुझे 25 पैसे मिलते थे. 1 आना 6 पैसा, सॉरी 1 आना इज 6 पैसा, 4 आना इज 25 पैसा. एंड 1939 में 1 पैसा वॉज टू गुड. इट इज इक्वल टू 100 रुपीज. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories of war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. ये पेपर में भी आपके आया हुआ है. What is the news? ये Dinamani जो है, it is a very famous newspaper which comes over in southern India. ये पेपर में आया हुआ question है, and I think this was last year only, when last to last year. It's a famous newspaper. Dinamani matlab daily news. Our area being isolated was completely unaffected by the war, क्योंकि बिल्कुल अलग था. But soon India was forced to join the Allied force, and something allied जो था जिसमें Britain was also participating, तो हमारे भी soldiers उसमें गए थे. And something like a state of emergency was declared. Means at that particular time, it people could not move freely. The first casualty came in the form of सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. जो पहला उन लोगों को जो झटका लगा था वो था जब ट्रेन वहां रुकनी बंद हो गई. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving trains on the Rameshwaram road. ये रामेश्वरम रोड इज द वहां का जो रेलवे स्टेशन है. दैट इज नॉट अ रोड, दैट इज अ रेलवे स्टेशन बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. धनुषकोडी जो है, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर दैट आपका जो पार्क स्ट्रेट है आपका, इज अ पार्क स्ट्रेट. व्हेन यू लुक इनटू दिस, ये आपका यहाँ पर आता, तो जो ये एंड पॉइंट है दैट इज आपका धनुषकोडी. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for an helping hand to catch the bundles, as if naturally I filled the slot. मतलब he was helpful क्योंकि वो अपने कजिन को हेल्प कर सकता था न्यूज़पेपर को लेने में और उनको बांटने में. Samsuddin helped me to earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride. मतलब जिसमें ना खुशी से फूलाना समाना. सर्ज ऑफ प्राइड मतलब वेरी प्राउड. इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब वो कहते हैं आज भी मैं उस चीज को जो हूं गर्व से महसूस करता हूं. हाउ आई अर्न माई फर्स्ट मनी. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. मतलब every child inherits some quality from their parents. इसका मतलब है every child inherits some quality from their parents. अपने parents से हमारा कुछ ना कुछ तो we inherit
It may be even an anger, it may be even a disease. मतलब कुछ ना कुछ तो होता है खाने में, पीने में, हमारी सोच में, हमारे एंगर में. I inherited honesty and self discipline from my father. From my mother, I inherited the faith in goodness, deep kindness, and so did my brothers and sisters. वो कहते हैं कि मैंने अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर डिसिप्लिन रखना, और माँ से अच्छाई, दूसरों के लिए भलाई, और यही मेरे तीनों भाई बहनों में था. I had three close friends, Ramananda Sastri, Arvindam and Siva Prakasham. I have already mentioned, इनमें से एक अभी प्रीस्ट है, दूसरा सदर्न रेलवेज में काम कर रहा है, और तीसरा जो है ट्रांसपोर्ट का. All these were from Hindu Orthodox Brahmin family. As children, none of us ever felt difference among ourselves because of our religious bringing or differences. In fact, Ramananda Shastri was son of Pakshi Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. मतलब उनको तो बहुत फर्क होना चाहिए. Normally, these kinds of differences are there. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Arvindam went into the business of arranging transport for pilgrims, and Shiva Prakasham became the contractor. During annual, इनके पेरेंट्स का यही काम था. Shri Sita Rama Kalyana ceremony, that marriage ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying the idols of Lord Rama from the temple to the marriage site, which was situated in the middle of pond called Ramatirth, जो कि इनके घर के पास ही है. Events from Ramayana, from the life of Prophet were bedtime stories, and grandmother would tell the children in our family. तो इनको पता था राम कौन है, सीता कौन है. तो दे उनकी जो फैमिली थी, दैट वाज क्वाइट सेक्युलर. दो ही वाज अ डिवोट मुस्लिम, बट दैट डजंट मीन दैट he did not believe or he did not respect other religions. One day, when I was in fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. And I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. Now, what is the sacred thread? In the Brahmins and in the Hindu culture, we wear which we call as Janeu. हम लोग उसको हिंदी में जनेऊ बोलते हैं. Which is a white color thread which is said to be, मतलब it depends, सबके अपने अपने विचार होते हैं, but that is actually for the pure Brahminism. First as a bachelor, then when marriage होती है तब दोबारा डालते हैं. The new teacher could not stomach मतलब could not tolerate a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. मतलब ये उस टीचर की कहानी है. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw, I was asked to sit at the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Sastri. He looked utterly downcast. Utterly downcast मतलब वो बहुत दुखी हुआ. He was very sad. As I shifted, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास के बच्चे को क्या ही पता. After school, we went home, told our respective parents. Lakshmana Shastri summoned मतलब उस टीचर को बुलाया, and in our presence told the teacher he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. बच्चों के नाजुक दिमाग में ऐसे गलत चीज, हेट्रेड या फिर कम्युनल मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं करना चाहिए. ब्लंटली मतलब बिल्कुल साफ तरीके से, प्लेनली, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला, ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड इवन द आई लाइन, यहां से चले जाओ. Not only the teacher did regret his act behavior, but stronger sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed the young teacher. मतलब उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगी, he even changed his thinkings. मतलब जिस तरीके से लक्ष्मण शास्त्री ने उसको समझाया, उसके भी बिहेवियर में चेंज आ गया. देयर वॉज अ चेंज इन हिज बिहेवियर.
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. मतलब वैसे तो देखा जाए तो है वो, वहां पर वो अलगाव है इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब वहां पर हिंदू मुस्लिम कास्ट ये सिस्टम है, द कास्ट सिस्टम, द रिलीजियस सिस्टम इज देयर इन रामेश्वरम बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पल टाउन. इट एग्जिस्ट. Yet, my science teacher, Siva Subramanya Iyer, though an orthodox होते हैं जो पुराने विचारों के होते हैं, Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. मतलब वो तो बिल्कुल revolutionist थे. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. मतलब वो कोशिश करते थे कि ये जो समाज में सोसाइटी में जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दैट शुड बी ब्रोकन, जिससे कि पीपल शुड मिंगल, मतलब मिक्स मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हो. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of big cities. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Normally, जो Brahmins होते हैं वो अपने किचन में किसी को अलाउ नहीं करते. Not even we don't allow even the maid servants in our home. मतलब ये जो लोग कट्टर होते हैं अपनी, मतलब they normally don't believe even the maid servants, they are not allowed to. They are very rigid. She refused to serve me in her kitchen, but Siva Subramaniam was not perturbed. Perturbed का मतलब होता बच्चा disturbed, मतलब वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए और ना ही वो गुस्सा हुए, but served me with his own hands and sat down beside me to eat. वो साथ में बैठ के खाने लगे. उनकी वाइफ जो थी, शी वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम द किचन डोर, पीछे से देख रही थी. अब वो डॉक्टर कलाम सोच रहे थे, आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर, क्लीन द फोर्क. क्या वो ये देखना चाहते थे कि हम कैसे खाना खाते हैं? आर वी डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज? खाना तो सब वैसे ही खाते हैं. When I was leaving, Iyer invited me to join him for dinner again the next week. Observing my hesitation, he told me not to get upset. अब ये थोड़ा इनको बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज नॉट लाइकिंग. उन्होंने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. एक बार अगर आपने सोच लिया ना, लोगों की सोच बदलनी है, तो ऐसी परेशानियां आएंगी. गांधी जी said, if you be the change you want to be. गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू बी. मीन्स इफ यू वांट टू चेंज अदर्स, you need to first of all change yourselves. When I visited his house next week, his wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. मतलब शायद उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया होगा. Then the Second World War was over. India's freedom was imminent. मतलब imminent मतलब it was sure. It was sure. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. Optimism matlab positivity. Matlab something which could not be stopped, uncontrolled. Sub positive thinking. Now everything is going to be good. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. As I've already mentioned that there is no school in the vicinity, so that is why he had to go to other place that is 50 kilometers away. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने कहा बिल्कुल, उनका नाम तो अब्दुल कलाम था ना, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है आपको जाना हो. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Seagull is a very
जो हाई फ्लाई करता है, वो बर्ड है, वो कहते हैं कि क्या वो अकेले नहीं जाता है? इट गोज अक्रॉस द सन इवन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर, इट मीन्स यू मस्ट ओपन योर विंग्स, यू मस्ट बी रेडी टू एक्सप्लोर। आपको अपने पंख खोलने चाहिए, आपको हमेशा तैयार होना चाहिए चीजों को लर्न करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेसिटेंट मदर, मतलब उनकी जो मदर थी वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उन्होंने एक कोटेशन बताया फ्रॉम द वेरी फेमस इस्लाम बुक खलील गिब्रन का। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, वो तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, they are sons, they are daughters of lives longing for itself, मतलब they are also individuals, they are sons and daughter of life longing for itself, मतलब they are also individual, भाई उनकी अपनी एक लाइफ है। they come through you, मतलब तुमने उनको पैदा किया है, they come through you, मतलब you have given birth to them, definitely you have given birth to them, but not from you, सिर्फ आपने उनको बर्थ दिया है, आप नहीं हो। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, मतलब आप उनको आशीर्वाद दो बट अपनी सोच को उन पर जबरदस्ती फोर्स मत करो। डू नॉट फोर्स योर थॉट्स ऑन देम, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके पास अपना दिमाग है, दे कैन यूज देयर ओन ब्रेन। So this is a small excerpt. You can see this is an extract which has been taken from this book, that is Wings of Fire. इसके अंदर आपके जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं, वन इज अबाउट द टीचर्स, टू टीचर्स जो अलग अलग हैं उनके बारे में आया हुआ है, दैट इज शिव सुब्रमण्य अय्यर के बारे में, एंड द टीचर हु ट्राइड टू डिसइंटीग्रेट देम उनके बारे में, इनके पेरेंट्स की क्या, मतलब कि व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन, means arranging the boat for the marriage, wo wala. Then how can you say that Kalam had a very secured childhood? तो इनके फादर जो थे, he made sure that they are getting all kinds of facilities but not more than that. How did he earn his first wage? उन्होंने अपनी पहली कमाई, तो आपको उसमें न्यूज़पेपर वाला एपिसोड लिखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही अर्न हिज वेज, मतलब किसी और ने दिया था उनको, वो उनकी अपनी कमाई थी, दैट वाज हिज हार्ड वर्क। देन उनके पेरेंट्स के बारे में, व्हाट ही हैज रिटन, दैट हिज फादर वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एंड मदर वाज अ वेरी काइंड वुमेन, शी यूज्ड टू फीड सो मेनी पीपल, वो वाला एक क्वेश्चन आपका। तो these are the short questions. Now let us come to the long questions. So in the long questions, if we talk, there are two themes of this chapter. One theme is childhood. एक हमारा जो थीम है वो है आपका चाइल्डहुड। व्हेन वी से एनीथिंग क्लास 9, चाइल्डहुड हमारा वो टाइम होता है when we not only study, not only learn, but we inculcate all the thing which makes us a person. Say if I am disciplined, this is my childhood. If I am arrogant, it is my childhood. If I am, say, not a good person, that might be something in the child. जो childhood होता है, that has a long lasting impression on our personality. हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर चाइल्डहुड का काफी असर होता है। वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम अवर पेरेंट्स, वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम अवर
schools, what we have learned from our nears and dears one, कैसे किसने हमें ट्रीट किया था, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में हमेशा इम्प्रेशन में रहती है. In 12th standard, we have a very famous chapter, My Memories of Childhood. And we have two, उसमें भी two extracts हैं. One is written by a Latin American, and the second was Kalasa, and the second one is from India, and that is also on untouchability, Bama. तो व्हेन यू रीड दी स्टोरीज यू अंडरस्टैंड कि जो बचपन में हमारे साथ अच्छा होता है, तो वी ऑल्सो डेवलप दोज पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवरसेल्व्स. एंड इफ आवर चाइल्डहुड हैड सम ट्रॉमा, दैट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनालिटी. तो जो चाइल्डहुड होता है, दैट शुड बी वेरी सिक्योर. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ बैलेंस. ये इसका पहला थीम है. The second theme of this chapter is teachers. Whom we call teachers. In the right sense, teachers means mentors, guru. हमारे जो ग्रंथ है वो कहते हैं that guru has the highest space. We say Gurur Brahma, Gurur Vishnu. A guru is placed after his parents, along with the parents. Because एक अच्छा टीचर जो है, a good teacher is better than 1,000 priests. A teacher is not a teacher who teaches you. A teacher is not a one who teaches you from the book. A teacher is the one who teaches you from the heart. So जो teachers होते हैं, they have a long lasting impressions on our life. If you talk about the teachers, there are so many, incidents that makes us realize कि yes, that teacher changed me. मेरे अंदर जो सोच थी वो उस टीचर ने चेंज किया था. लाइक देयर इन दिस चैप्टर देयर आर टू टीचर्स. एक टीचर जो था, ही ट्राइड टू इनकलकेट पॉइजन अमंग द स्टूडेंट्स, साइटिंग द मतलब की religious difference. And the second teacher wanted to remove that religious barriers. तो जो टीचर्स हैं, उनका जो काम होता वो होता है to teach and to teach equality, to have all his students or her students equally. No teacher should ever and ever judge any person on the basis of what the child's language, what the child's, caste, creed, money. Then only the teacher can be called as a teacher. तो यहाँ पर आपके दो themes हैं of this chapter, that is my childhood. This is the map which I actually wanted to show, and this is what you call as the entire Tamil Nadu. ये आपका जो है रामानंदपुरम, यहाँ से आपका जो ये ना, this is the island, this is रामेश्वरम, and this is Dhanushkodi, the last point. From here यहाँ से आपका वो राम सेतु है which joins श्रीलंका, जो हम लोग रामायण में देखते हैं, द एडम्स ब्रिज, राम सेतु, whatever. और यहाँ से 50 किलोमीटर थोड़ा अंदर आना पड़ता रामानंदपुरम की. So this is where he used to live. So this is all in the chapter My Childhood. Again, I'm telling you, this is actually an autobiography written by Dr. Abdul Kalam. This is all about अपने बचपन के कुछ यादों को उन्होंने जो है इस चैप्टर के अंदर डाला है, called My Childhood.